हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंजीव सिंह एकेडमी। तो क्लास 12 वेब एप्लीकेशंस 803 के इस चैप्टर में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 2, कस्टमाइजिंग एंड एम्बेडिंग मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स इन वेब पेज, एंड आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस होल चैप्टर इन वन वीडियो। तो वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। अगर आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो अबाउट द मल्टीमीडिया, कि मल्टीमीडिया क्या होता है, इसका क्या मीन है, इसके क्या यूज है, इसके क्या फॉर्मेट होते हैं। यू विल कम टू नो अबाउट द काइंड्स ऑफ मीडिया जिसको हम मल्टीमीडिया में यूज करते हैं, हाउ टू कंबाइन देम इन, लर्न अबाउट फॉर्मेट्स ऑफ मल्टीमीडिया, आप इसको कंबाइन कैसे करेंगे और इसके अलग अलग फॉर्मेट क्या क्या होते हैं, डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिफाइनिंग इमेजेस, वीडियो एंड फ्लैश ऑन वेब पेजेस। तो इन सब के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं मल्टीमीडिया का मतलब होता है मेनी थिंग्स रोल्ड इनटू वन। जब बहुत सारी चीज़ों को हम एक जगह पर डालते हैं तो उसे हम मल्टीमीडिया कहते हैं। और आजकल मल्टीमीडिया एक ऐसा कंपोनेंट हो चुका है जो आपके हर जगह हर इंफॉर्मेशन में आपको दिखाई देता है। अलग अलग वैरायटी इट हैज़ अ फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस, राइट फ्रॉम एंटरटेनमेंट टू एजुकेशन। तो कहीं भी चले जाइए, एंटरटेनमेंट से लेके एजुकेशन तक हर जगह आपको ये मल्टीमीडिया दिखाई देगा। इंटरनेट के इवोल्यूशन से मल्टीमीडिया का डिमांड और ज़्यादा बढ़ गया है, उसके यूजेस से ये डिमांड बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ मल्टीमीडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इस जगह से, अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि मल्टीमीडिया क्या होता है। तो मल्टीमीडिया इज अ मीडिया दैट यूजेस मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट, मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में जहाँ पे ये कंटेंट और प्रोसेसिंग बात करें तो टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, इंटरैक्टिव, टू इन्फॉर्म और एंटरटेन द यूजर। So that is the definitions of the multimedia. एक दूसरा देखते हैं, multimedia also refers to the use of electronic media to store and experience multimedia content. Multimedia is similar to the traditional mixed media in fine art, but with a broader scope. The term rich media is synonyms of for interactive multimedia. तो ये रहा एक मल्टीमीडिया का डिफिनेशंस, और ये जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बिल्कुल ही पूछे जा सकते हैं। अब आता है कि अगर आप कस्टमाइजिंग एंड मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स इन वेब पेज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन चाहिए। आपको ये जानना होगा मल्टीमीडिया आते कैसे हैं। मल्टीमीडिया ऑलवेज कम्स इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, और ये इट कैन बी ऑलमोस्ट एनीथिंग यू कैन हियर और सी, मतलब कुछ भी हो सकता है जो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जैसे कि पिक्चर्स, म्यूजिक, साउंड, है ना, वीडियोस, रिकॉर्ड्स, फिल्म, एनिमेशंस, टेक्स्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कई सारी चीज हो सकते हैं। मॉडर्न वेब पेज की अगर हम बात करें तो मॉडर्न वेब पेज में जितने भी वेब पेजेस आप देखते हैं, उन सभी वेब पेजेस में मल्टीमीडिया कंटेंट्स जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। एम्बेडेड का मतलब होता है यहाँ पे इंक्लूडेड। एंड मॉडर्न ब्राउजर्स जो है उस वेरियस मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स को सपोर्ट भी करते हैं। मल्टीमीडिया एलिमेंट जैसे कि साउंड और वीडियो की बात करें तो ये मीडिया फाइल्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं। द मोस्ट कॉमन वे टू डिस्कवर द टाइप ऑफ द फाइल, आपको क्या करना होता है, आपको फाइल के एक्सटेंशन पे देखना होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन मुझे लग रहा है, या फिलअप्स टाइप का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि अगर किसी भी फाइल के टाइप्स को डिस्कवर करना है तो हमें क्या देखना चाहिए और हम क्या देखते हैं, हम क्या देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए हमें फाइल का एक्सटेंशन देखना होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम फाइल एक्सटेंशंस की बात करें, डॉट एचटीएमएल और एचटीएमएल, एचटीएम और एचटीएमएल, तो ये किसका एक्सटेंशन है, ये एचटीएमएल फाइल का एक्सटेंशन है। अगर डॉट एक्सएमएल की हम बात करें तो ये किसका एक्सटेंशन है, एक्सएमएल फाइल का। डॉट सीएसएस हमारा कैस्केडिंग स्टाइल शीट फाइल का एक्सटेंशन है। तो पिक्चर्स फाइल के भी डॉट जीआईएफ, पीएनजी और जेपीजी। मैं आपको ये बता दूं कि डॉट मतलब एक्सटेंशन वाले फाइल से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाले हैं, और हो सकते हैं वो 3-4 भी हों, जहां पे आपको एक्सटेंशंस आइडेंटिफाई करके उसके टाइप को बताना होता है। मल्टीमीडिया फाइल्स आल्सो हैव देयर ओन फॉर्मेट्स एंड डिफरेंट एक्सटेंशंस, लाइक ये एसडब्ल्यूएफ, डॉट एसडब्ल्यूएफ फ्लैश की फाइल होती है, वेब फाइल होती है, वीडियो फाइल कहते हैं, MP3, डॉट MP3 एंड डॉट MP4। तो अलग अलग फाइल के फॉर्मेट होते हैं। इन फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब आइए बात करते हैं कि भाई एडवांटेज क्या है या इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं जब आप मल्टीमीडिया कंटेंट को अपने वेब पेजेस पे यूज करोगे। तो देखें, अगर आप बात करें तो जैसे ही मोज़ेक वेब ब्राउज़र का इंट्रोडक्शन हुआ था, मोज़ेक वेब ब्राउज़र नाम याद रख लीजिएगा, क्योंकि कई बार वेब ब्राउज़र से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि वेब ब्राउज़र का नाम बता दीजिए। तो मोज़ेक वेब ब्राउज़र जो 1993 में डेवलप हुआ था, जहाँ पे वेब डिज़ाइनर्स ने क्या किया, उसमें मल्टीमीडिया कंटेंट्स को ऐड करना शुरू किया वेब पेजेस के अंदर।
And what started as simple addition of few images expanded to include different types of multimedia and immersive environments. मतलब जहां पे सिर्फ स्टार्टिंग एक इमेज से हुई थी, तो आज देखो, आज कई तरह के डिफरेंट टाइप्स के मल्टीमीडिया मतलब कंटेंट्स को यहाँ पे ऐड किया जाने लगा. However, Dr. Jacob Nelson of the Nelson Norman Group have expressed concern about the negative impact of the multimedia also. Definitely on the web जब आप देखते हैं तो बहुत सारे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिले इस मल्टीमीडिया कंटेंट्स के थ्रू, क्योंकि हर चीज हमें देखने को मिलती है, अच्छी बातें भी देखने को मिलती है और बुरी बातें भी देखने को मिलती है. आइए सबसे पहले हम एडवांटेज के बारे में बात कर लें. जो सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ इसका मल्टीमीडिया कंटेंट्स के इंट्रोड्यूस होने से, वो क्या था? आपका ग्रेटर इमर्शंस. अब ये ग्रेटर इमर्शंस का मतलब क्या है कि जब आप मल्टीमीडिया कंटेंट्स को एक वेब पेज पे ऐड कर लेते हो, तो पेज आपका इजियर टू अंडरस्टैंड हो जाता है, इजियर टू ड्रॉ इन व्यूअर्स हो जाता है. वीडियो इज द मोस्ट पॉपुलर एडिशन. जब आप वीडियो ऐड कर देते हो तो काफी एक्सप्रेसिव हो जाता है आपका वेबसाइट. साइट ऑल्सो ऐड ऑडियो भी हम ऐड करते हैं, इंटरेक्टिव कंटेंट बना के हम कस्ट अपने व्यूवर्स को अट्रैक्ट करते हैं, और यूं कह लो कि हम इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली प्रेजेंट करते हैं और उनके अटेंशन को गेन करते हैं, व्यूवर्स के अटेंशन को. उसके बाद क्या हो गया? मल्टीमीडिया कंटेंट्स को ऐड करने के बाद पेज रैंकिंग जो है वो ज्यादा इनहैंस्ड हो गई, पेज रैंकिंग की प्रोसेस ज्यादा इनहैंस हो गए. तो मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ के बारे में हम बता दें. while the value of multimedia remains controversial in the search engine optimization world, सर्वे कंडक्टेड बाय द फ्रंट फॉरेस्टर. अब देखो ये सर्वे किसने कंडक्ट किया था, इसका नाम जरूर याद रखिएगा. फॉरेस्टर रिसर्च जो है, उसने क्या इंडिकेट किया कि वीडियो कंटेंट का भी हम एसईओ कर सकते हैं. इज मेजर बेनिफिट ऑफ टू द साइट्स ओवरऑल एसईओ स्ट्रेटजी. कि आपके साइट्स पे अगर जैसे आजकल मैं देखता हूं, मैं जब अपने ब्लॉग पे काम करता हूं, तो जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टूल्स मैंने लगा रखा है जिससे कि मुझे फायदा होता है, तो वो मुझे बताता है कि आपके साइट्स पे इमेजेस कंटेंट नहीं दिख रहे हैं, कुछ वीडियो कंटेंट नहीं दिख रहे हैं, कुछ पिक्चर्स नहीं दिख रहे हैं. तो उससे क्या होता है कि जितने सारे कंटेंट्स आप डालते जाते हो, आपका ऑप्टिमाइजेशन उसी के हिसाब से होता है, हर एंगल से उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है. इन 2010 कंपनी डिस्कवर्ड क्या करती है कि द वेबसाइट्स विथ वीडियोज वेयर 53 टाइम्स मोर लाइकली देन टेक्स्ट बेस्ड वेबसाइट appear on the first page of search engine results. तो that is the very interesting fact. Better branding, इसका एक फायदा और भी होता है कि जब आप HTML5 या HTML5 बेस्ड जब टेक्स्ट बेस्ड साइट्स की हम बात करें, आर मोर इलोबरेट देन वेबसाइट्स ऑफ द पास्ट. मतलब पुराने वेबसाइट जो थे, जो HTML टेक्नोलॉजी बेस्ड थे, तो 5 क्या करता है कि मल्टीमीडिया कंटेंट्स को ऐड करने की फैसिलिटी देता है. दे आर स्टिल लिमिटेड इन मेनी वेज, जो पुराने वाले हैं. इट इज हार्ड टू रिप्रेजेंट अ ब्रांड्स इमेज. मतलब देखो, किसी भी वेबसाइट्स का एक लो इमेज होता है, उसका एक लोगो होता है. अब बिना लोगो या ऑडियो या वीडियो कंटेंट को सपोर्ट किए आप इतने इंटरेक्टिव वेबसाइट्स नहीं बना सकते हैं, जो फैसिलिटी हमें HTML5 के थ्रू मिल जाती है. Multimedia sites are frequently preferred by marketing departments because of their ability to completely present the branding. स्वाभाविक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को क्या चाहिए भाई? वीडियो फॉर्म में इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने की फैसिलिटी चाहिए. बट इट हैज सम डिसएडवांटेज आल्सो. आज मेरी थोड़ी गले में प्रॉब्लम है, तो हो सकता है आवाज थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा हो. डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके. इसके क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं? तो जो पोटेंशियल डैमेज टू सर्च इंजन रैंकिंग, ये कई बार सर्च इंजन रैंकिंग को डैमेज भी करती है. While video content help a sites to with the search engine, मतलब ठीक है, वीडियो कंटेंट से हमारा साइट्स में हेल्प होती है कि उसकी रैंकिंग बढ़ेगी. इमेजेस दैट आर नॉट हैंडल करेक्टली कैन डैमेज अ साइट्स रैंकिंग. अगर आपने उसको प्रॉपर हैंडल नहीं किया, तो आपके साइट्स की रैंकिंग को कम कर सकता है. Sites lacking links and automated spider program can follow end up the being ignored by the search engine. मतलब लिंक एंड ऑटोमेटेड स्पाइडर प्रोग्राम कैन फॉलो एंड ऑफ द बीइंग इग्नोर. मतलब ऐसे साइट्स जहां पे ऑटोमेटेड स्पाइडर प्रोग्राम के साथ कोई लिंक नहीं हो, अगर उसमें कमी दिखे, तो वो उसको सर्च इंजन इग्नोर कर देती है. तो क्रिएटर्स ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट्स हु डू नॉट कीवर्ड ऑप्टिमाइज द कंटेंट निगेट्स एनी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. मतलब आपको वहां पे कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन भी करना होता है, अदरवाइज आपका सर्च इंजन नॉन मल्टीमीडिया साइट्स को ज्यादा प्रमोट कर देते हैं. एज ए रिजल्ट द साइट अपीयर्स लोअर इन सर्च रिजल्ट विच अफेक्ट्स इट्स ओवरऑल ट्रैफिक फ्लो. कई बार साइट स्लो भी हो जाते हैं. हमारे लोडिंग टाइम्स, दैट इज द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट. जब आप बात करते हैं कंपोनेंट्स की, मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स की, और जब वो अपने साइट्स पे आप डाल देते हो, तो आपके साइट्स का लोड टाइम स्लो हो जाता है. डायल अप मॉडेम जैसे नई जगह पे, अब तो खैर ब्रॉडबैंड कनेक्शंस है, बट फिर भी
ब्रॉडबैंड कनेक्शंस के बावजूद भी मल्टीमीडिया कंटेंट स्टिल टेक्स लॉन्गर टू लोड देन स्टैटिक कंटेंट. Presenting a user who visit a site with a screen that says please wait loading frequently results in viewer clicking away to a different page. वो वहां पे क्या करते हैं, हम उसे बंद करके बाहर निकल जाते हैं. तो बाउंस रेट बढ़ जाता है, यहाँ पे आपके साइट्स का बाउंस रेट बढ़ जाता है. क्या होता है कि आपके साइट्स पे विजिटर रुकते नहीं है, तो बाउंसिंग रेट आपका ज्यादा हो गया. कॉम्पैटिबिलिटी क्या होता है कि हर एक ब्राउजर जो है वो कंटेंट्स को दिखाते तो हैं, लेकिन कैन डिस्प्ले एटलीस्ट सम सबसेट ऑफ एचटीएमएल मल्टीमीडिया एलिमेंट्स नॉट एज वाइडली सपोर्टेड. जो मल्टीमीडिया एलिमेंट्स हैं उनको सारे ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते हैं. अब जैसे कई बार फ्लैश मल्टीमीडिया जो है, ये हमारे फ्लैश मल्टीमीडिया ये एप्पल्स मोबाइल डिवाइस पे नहीं है. तो उसमें क्या हो गया, क्या वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा? एज द मिडिल ऑफ 2012 द डिवाइसेस स्टिल डिड नॉट सपोर्ट द फ्लैश. नहीं मिलता है. काज रीजन क्या है? काउजिंग साइट्स दैट डिपेंड अपॉन द फ्लैश टू डिस्प्ले इनकरेक्टली ऑन आईपैड्स एंड आईफोन. का नुकसान ये हो गया कि आईफोन और आईपैड वाले उसको साइट्स को प्रॉपर्ली नहीं देख सकते हैं. तो अप्लाइज टू दिस द प्रॉब्लम अप्लाइज टू अदर टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट आल्सो. A site that uses the Windows Media format for its multimedia content will frequently not work correctly on user computers that lack a plugin of Windows Media. तो अब अगर उनको ये प्लगइन नहीं मिलेगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी. अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है. इस लाइन से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई वो कौन से मीडिया की शॉर्टेज पे मल्टीमीडिया कंटेंट नहीं दिखते हैं. ठीक है. नाउ देयर आर सम असेसमेंट्स आर गिवन. ये तो आप कर ही लोगे, एचटीएमएल, हाइपरटेक्स्ट एंड एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. चलिए अब हम बात करते हैं कंफर्टेबल इन मल्टीमीडिया फाइल फॉर्मेट्स फॉर द वेब पेज. कि ये जाने कि आखिर वो फाइल फॉर्मेट्स कौन-कौन से हैं जो कंफर्टेबल होते हैं वेब पेज के लिए. ठीक है. तो सबसे पहले इमेजेस की बात करें तो a सिंगल स्टिल वीडियो इमेज whether created or drawing or pen program scanned from a book or grabbed with a video camera can be stored in any wide variety of the formats. The data will be stored in raster or vector file format. ये भी लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इमेज के इंफॉर्मेशंस को कैसे स्टोर किया जाता है, किस फाइल फॉर्मेट में. तो एक raster फॉर्मेट होता है और वीडियो फाइल फॉर्मेट वेक्टर फाइल. raster इमेज किसे कहते हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा. A raster image is one composed of the field of pixels. It's characterized by the color, is usually created in penned programs by scanning a pictures or grabbing an image. तो ये याद रख लीजिएगा raster image के बारे में. ठीक है. अब अगर इसी जगह पे मैं बात करूं वेक्टर फॉर्मेट का, तो वेक्टर फॉर्मेट इज क्रिएटेड ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑन ए ड्राइंग कैड प्रोग्राम. कंसिस्ट डू नॉट पिक्सेल्स बट ऑब्जेक्ट्स सच एज कर्व्स, शेड, कैरेक्टर्स, शेड्स एंड कैरेक्टर्स. अब ये दोनों चीज ध्यान रखना है कि रास्टर इमेज क्या होता है और वेक्टर फॉर्मेट इमेज में क्या डिफरेंस है. रास्टर फॉर्मेट्स कैन जनरली सेपरेटेड इनटू टू कैटेगरीज. अब इसको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. अब ये भी आपको याद रखना पड़ेगा. एक कैटेगरी है जिसको कि लूजी फॉर्मेट्स कहते हैं, जो रिजोल्यूशंस को लूज कर देता है. लूज द रिजोल्यूशन शार्पनेस व्हेन कन्वर्टेड, जब भी कन्वर्ट किया जाता है उसे किसी दूसरे फॉर्मेट में. दूसरा आपका एक लूजलेस फॉर्मेट्स है, जो क्या करता है, प्रिजर्व्स करता है इमेज के इंफॉर्मेशंस को. जब आप एक जीआईएफ इमेज को, जैसे एग्जांपल के तौर पे बताया जा रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा कि जब आप एक जीआईएफ इमेज को व्हेन कन्वर्टिंग फ्रॉम ए जीआईएफ, दिस इज अ लूजलेस फॉर्मेट, तो जेपीजी एक लूजी फॉर्मेट है, तो सम इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू लॉस्ट. हाउएवर लूजी फॉर्मेट टेंड्स टू बी मच स्मॉलर देन लूजलेस फॉर्मेट. जो लूजी फॉर्मेट होता है वो लूजलेस फॉर्मेट से कम इंफॉर्मेशंस को कंज्यूम करता है. एंड फॉर द मोस्ट फोटोग्राफी इमेजेस देयर विल बी ऑलमोस्ट नो सब्जेक्टिव डिफरेंस. The following list of images file format is not inclusive but describe the formats that comprise the majority of the files encountered on the internet. All of the following formats are raster formats unless otherwise stated. नॉर्मली कह रहा है कि ये सारे के सारे raster फॉर्मेट हैं. अगर वहां पे लिखा हुआ है कि वो वेक्टर फॉर्मेट है तो ठीक है, अदरवाइज वो raster ही माना जाएगा. अब आइए, अब यहां से आपको दो चीज को ध्यान में रखना है. काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं मैं. एक तो देखो आपको जानना है कि एक्सटेंशन किस चीज के लिए होता है. दूसरा आपको ये जानना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है. ऑलमोस्ट सभी फाइल फॉर्मेट का फुल फॉर्म भी दिया हुआ है, तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस. जीआईएफ का मतलब होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट. इस ग्राफिक फाइल फॉर्मेट ओरिजिनली पॉपुलराइज्ड बाय द कंप्यूसर्व कंपनी के द्वारा पॉपुलराइज किया गया. इनकोडेड होते हैं जीआईएफ फाइल 2256 कलर यानी कि 8 बिट इमेजेस में
और ये एक लूजलेस कंप्रेशन टेक्निक्स हैं, कैन बी ओपन्ड बाय ऑलमोस्ट ग्राफिक्स प्रोग्राम इंक्लूडिंग WX, LView एंड फोटोशॉप। कहीं भी आप इसको ओपन कर सकते हो, किसको? GIF फाइल फॉर्मेट को। इसके बाद अगर हम बात कर लें दूसरे फॉर्मेट्स की, मान लीजिए डॉट जेपीजी, डॉट जेपीईजी, डॉट जेएफआईएफ। तो जेपीजी यहाँ पे स्टैंड्स करता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जेपीजी मोर एक्यूरेटली जेएफआईएफ है ना। जेपीजी जो है, जेपीजी फाइल्स आर ट्रू कलर। ये क्या है? ट्रू कलर है। यहाँ पे आपको 256 कलर देखने को मिले थे, यहाँ पे ट्रू कलर है, यानी कि 16.7 मिलियन कलर्स। यहाँ पे 8 बिट्स का फाइल फॉर्मेट था और यहाँ पे 24 बिट्स का फाइल फॉर्मेट है। इमेजेस दैट आर कंप्रेस्ड यूजिंग अ लूजी कंप्रेशन एल्गोरिथम, और उसे ही हम जेपीजी कहते हैं। दिस मीन्स दैट फाइल्स में डिग्रेड, इसका मतलब क्या है कि में डिग्रेड इन क्वालिटी व्हेन दे आर जेपीजी इनकोडेड। जब उसको जेपीजी इनकोडेड करते हैं तो क्वालिटी डिग्रेड हो देती है। हाउएवर दिस डिग्रेडेशन इज नॉट नोटिसेबल, मतलब ऐसा नहीं है कि आप आपको तुरंत पता चल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा फॉर द मोस्ट ऑफ द स्कैन फोटोग्राफ्स एंड इमेजेस विद स्मूथली कलर्ड एरियाज। डू नॉट यूज जेपीजी इनकोडिंग ऑनलाइन आर्ट और कार्टून इमेज, कहता है उसके लिए मत यूज कीजिए इसको। JPG files are significantly smaller than most other formats and can be opened and saved with many graphics program on all platforms. नेक्स्ट हम बात करें जो हमारा है PS, डॉट PS, डॉट EPS एंड डॉट EPSI। PS का मतलब यहाँ पे पोस्टर स्क्रिप्ट से है, EPS से मतलब यहाँ पे इनकैप्सुलेटेड पोस्टर स्क्रिप्ट से है, और EPSI से हो गया इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट विथ प्रीव्यू इमेजेस, तो ध्यान रखिएगा, PS यहाँ पे पोस्टर स्क्रिप्ट हो गया और I फॉर इमेजेस हो गया प्रीव्यू इमेजेस। ओके, ऑल वेक्टर ग्राफिक्स है। ये कैसा ग्राफिक्स है? वेक्टर ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है। अभी यहाँ पे बताया गया था कि यहाँ पे ऑल द फॉलोइंग आर द रेस्टेड फॉर्मेट्स अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि डॉट पीएस, अभी तक हमने ऊपर जितने देखे वो रेस्टर देखे, ये थर्ड पोजीशन पे जो है वो वेक्टर ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है। और ये मेनली किसके लिए यूज होता है? यूज टू स्टोर प्रिंटेड और प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट्स आर इन वाइड स्प्रेड यूज। इसके बाद अगर हम बात कर लें किसी दूसरे फॉर्मेट के बारे में, तो वो हमारा आता है डॉट पीडीएफ, और पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्रिएटेड एडोब एक्रोबेट सॉफ्टवेयर के द्वारा जनरली क्रिएट किया गया है, फेमस सॉफ्टवेयर है। इन्हांसमेंट ऑफ द पोस्ट स्क्रिप्ट लैंग्वेज को इन्हांस किया गया। पीडीएफ फाइल कंटेंट्स ऑल द सेम टेक्स्ट एंड पेज लेआउट इन्फॉर्मेशन बट कैन इंक्लूड मेनी डब्ल्यूडब्ल्यू फीचर्स सच एज इमेज, लिंक्स एंड हेडिंग रेफरेंसेज। पीडीएफ फाइल्स कैन बी व्यूज यूजिंग द एडोब एक्रोबेट सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर ले तो हमारे सामने आ जाता है डॉट टीआईएफ एंड डॉट टीआईएफएफ। टीआईएफ का फुल फॉर्म होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट्स। अनकम्प्रेस्ड फाइल फॉर्मेट्स हैं, अनकम्प्रेस्ड ट्रू कलर इमेजेस फाइल फॉर्मेट्स हैं। मोस्ट ग्राफिक्स प्रोग्राम अलाउ करती है इसको स्टोर करने की विद कंप्रेशन स्टोर, allowed to store TIF with compression. These files can be opened by many graphics program including XBI, LiveView and Photoshop. डॉट टीजीए की बात कर ले, डॉट टीजीए का मतलब होता है टारगा फाइल्स लाइक टीआईएफएफ। इट इज आल्सो अनकंप्रेस्ड ट्रू कलर। जब ट्रू कलर बोला जाए तो समझ जाना 24 बिट्स की बात हो रही है। दे कैन बी ओपनड ऑन मेनी ग्राफिक्स प्रोग्राम इंक्लूडिंग WX, LView एंड फोटोशॉप। अच्छा, ग्राफिक्स प्रोग्राम का नाम भी याद रख लेना, कई बार ना इसके नाम पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू। द नेक्स्ट इज द डॉट पिक्ट। डॉट पिक्ट क्या है? इट इज अ पिक्ट फाइल। स्टैंडर्ड मशीनटोस इमेज फाइल फॉर्मेट होते हैं एंड कैन बी आइदर और रेस्टर, ये रेस्टर और फॉर्मेट भी हो सकते हैं और वेक्टर इमेज भी हो सकते हैं। मतलब एक ऐसा फाइल फॉर्मेट जिसमें दोनों फॉर्मेट में पॉसिबल है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम क्रिएटेड इट। जो प्रोग्राम है उसके ऊपर डिपेंड करता है, एंड मोस्ट मशीनटोस प्रोग्राम जो एप्लीकेशंस होते हैं वो इसको ओपन कर सकते हैं। डॉट बीएमपी, दिस इज द मोस्ट कॉमन फाइल फॉर्मेट फॉर द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। बीएमपी यानी कि बिट मैप फाइल बोलते हैं इसको, विंडोज बिट मैप फाइल्स बोला जाता है। यूजुअली 8 बिट कलर इमेज यानी कि 256 कलर के फॉर्मेट में होता है। कैन बी व्यू बाय मेनी प्रोग्राम। विंडोज पेंटब्रश सबसे पॉपुलर प्रोग्राम है जो बीएमपी फाइल के लिए यूज होता है। बीएमपी फाइल्स कैन बी यूज एज अ बैकग्राउंड फॉर द विंडोज डेस्कटॉप। डॉट पीसीएक्स का मतलब हो गया, पीसीएक्स इज अ जेट सॉफ्ट पेंट फाइल। पीसीएक्स आर ओपनेबल इन विंडोज पेंटब्रश, इसको विंडोज पेंटब्रश में ओपन किया जा सकता है।
उसके बाद आपके पास आता है डॉट पीबीएम, डॉट पीपीएम, डॉट पीजीएम। तो डॉट पीबीएम, पीपीएम और पीजीएम की बात करें, इसे हम पोर्टेबल बिटमैप फाइल बोलते हैं, इसे पोर्टेबल पिक्समैप फाइल बोलते हैं और इसे पोर्टेबल ग्रेमैप फाइल बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पीबीएम, बीबीएम का मतलब बिटमैप हो गया, ये आपका पिक्समैप हो गया और आपका ये ग्रेमैप हो गया और सारे ही पोर्टेबल फाइल हैं। ये जो है पीबीएम टूल्स जो यूनिक्स ग्राफिक्स यूटिलिटीज़ है, उसके द्वारा यूज़ किया जाता है। मोस्ट कॉमनली इनिक्स वर्कस्टेशन पे यूज़ किया जाता है, फ़ोटोशॉप में भी ओपन हो सकते हैं, ठीक है? डॉट पीएसडी की बात करें तो डॉट पीएसडी हमारा क्या है? डॉट पीएसडी इज़ द एडोब फ़ोटोशॉप ग्राफिक्स फाइल होते हैं। ये पेंटियम एंड मैकिन्टोश सिस्टम पे एडोब फ़ोटोशॉप सॉफ्टवेयर के थ्रू ओपन किए जाते हैं। डॉट सीबीएस की बात कर लें तो सीबीएस हमारा वेक्टर ग्राफिक फाइल है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बता दिया गया है एक नया फाइल फॉर्मेट है जो कि वेक्टर ग्राफिक में अभी तक 3 फाइल मिले हैं। एक ऐसा था जो दोनों ही फॉर्मेट हो सकते हैं, जो मैकिन्टोश के लिए स्पेशली डिज़ाइन था। एक ऐसा था जो सिर्फ़ वेक्टर था और एक ये भी मिला है हमें, डॉट पीएस है ना वो शायद? हुँ। एंड इट्स ओपनेबल बाय द कैनवास, कैनवास के थ्रू ये ओपन हो सकता है। डॉट सीजीएम की बात करें, इसे कंप्यूटर ग्राफिक्स मेटा फाइल कहते हैं। सीजीएम इज ऑल्सो ए वेक्टर फॉर्मेट, अनदर फाइल मिल गया, कैन बी ओपन इन कैनवास एंड क्लेरिस ड्रॉ। इसके बाद आपके पास आता है डॉट डब्ल्यूपीजी। डब्ल्यूपीजी हमारा वर्ड परफेक्ट ग्राफिक्स फाइल्स हैं और ये एलव्यू एप्लीकेशन में ओपन हो सकते हैं। डॉट डब्ल्यूएमएफ की बात करें तो विंडोज मेटा फाइल्स बोलते हैं इसको और ये कैनवास सॉफ्टवेयर के थ्रू ओपन हो सकते हैं। डॉट एक्सपीएम की बात करें या डॉट एक्सवीएम को देख लें तो इसे एक्स बिट पिक्स मैप और एक्स बिट मैप फाइल कहते हैं। छोटे फाइल होते हैं, छोटे साइज में होते हैं और एक्स विंडो सिस्टम के थ्रू इसे यूज किया जाता है। तो जैसा कि आपने देखा कि कई तरह के डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स हैं और जो डिफरेंट प्रोग्राम्स के साथ काम करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल ड्राइंग और पेंट प्रोग्राम विल बी रीड टू राइट जेपीजी, जीआईएफ, टीआईएफ फॉर्मेट्स। ये कुछ कॉमन फॉर्मेट्स हैं जिसको ऑलमोस्ट सभी एप्लीकेशन सपोर्ट करते हैं जहां भी ड्राइंग की बात होती है। जीआईएफ और जेपीजी फॉर्मेट्स जो है वो हमारा पॉपुलर फॉर्मेट्स होते हैं for FTP and WWW because they are much smaller than other formats, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है और so more of the them can be stored. GIF and JPG formats are not compressible, इसे हम compress नहीं कर सकते हैं, so it is generally a wastage of efforts to run a compression program on them, है ना? However, other file formats often compressed by the large amounts, लेकिन दूसरे फॉर्मेट को हम कंप्रेस कर सकते हैं जैसे पिक्ट एंड टीआई फॉर्मेट जो है बेस्ट विद द वर्ड प्रोसेसिंग के लिए अच्छा होता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग डीटीपी की बात अगर हम करें, लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एडोब फॉर एजमेकर एक्सेट्रा। इसके बाद हम बात करते हैं, हमने अभी पिक्चर्स फाइल के बारे में बात किया, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव अबाउट द मूवीज फाइल। अब मूवीज के बारे में भी हम बात कर ले। मूवीज क्या है? एज दे आर लेवल्ड हेयर कंसिस्ट अ सीरीज ऑफ द स्टिल इमेजेस। मूवीज के अंदर में सारे स्टिल सीरीज ऑफ द स्टिल इमेजेस होते हैं, समटाइम्स विद द एम्बेडेड ऑडियो, कुछ समय एम्बेडेड ऑडियो भी रहेंगे, एंड सम टाइम एंड यूनाइटेड इन सच अ वे टू प्रोड्यूस अ सिंगल प्लेबल फाइल। ये जो सीरीज ऑफ स्टिल इमेजेस है इनको इस तरीके से कंबाइन किया जाता है कि लगता है कि एक ही फाइल है। MPG, MPG and QuickTime are the two most commonly encountered मूवी फॉर्मेट्स हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलर मूवी फॉर्मेट्स हैं जिसका यूज़ होता है इंटरनेट पे। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी कई सारे फॉर्मेट्स हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम बात कर लें डॉट AVI। AVI फाइल फॉर्मेट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है और मेनली विंडोज़ पे यूज़ किया जाता है। AVI एक कंप्रेस्ड मूवीज़ है दैट कैन बी व्यूज इन विंडोज इन्वायरमेंट, जिसे हम विंडो इन्वायरमेंट में देख सकते हैं विथ मीडिया प्लेयर। उसके लिए हमें मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है और यूनिक्स वर्कस्टेशन पे एक्स एनिम, मतलब यूनिक्स पे कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, एक्स एनिम की जरूरत हमें होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो डॉट एफ और डॉट एफ क्या है? ये ऑटोडेस्क फ्लिक मूवी फाइल फॉर्मेट है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं ये फाइल फॉर्मेट से, जरूर ध्यान रखिएगा इसको। रॉ फॉर्मेट होता है, अनकम्प्रेस्ड सीरीज ऑफ फ्रेम्स होते हैं इसके अंदर में, दे टेक अप मोर स्पेस देन अदर फॉर्मेट्स, इसमें कंजम्पशन ऑफ स्पेस ज्यादा होता है बट द इमेज क्वालिटी इज हायर। स्वाभाविक है, जो ज्यादा जगह लेगा वहाँ क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलेगी। आप विंडोज में इसे मीडिया प्लेयर के थ्रू प्ले कर सकते हैं। डॉट MOV, डॉट MOOV, डॉट QT, ये ऐसे फाइल एक्सटेंशन है। दिस फाइल एक्सटेंशन मीन्स द फाइल इज एन एप्पल क्विक टाइम मूवी, इसे एप्पल क्विक टाइम मूवी फाइल कहते हैं। एप्लीकेशन जो यूज किया जाता है उसके लिए हमें क्विक टाइम वीडियो फाइल के लिए, है ना, मतलब क्विक टाइम वीडियो फाइल फॉर प्लेयर चाहिए हमें। इसके अंदर में आप टेक्स्ट को भी इंक्लूड कर सकते हैं, वर्ड परफेक्ट को भी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी। फ्लैटेड क्विक टाइम वीडियो क्लिप्स कैन बी व्यूड, यहाँ पे हम देख सकते हैं
यूनिक्स वर्कस्टेशन में एक्सएनएम के थ्रू और आईबीएम कंफर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर्स में मीडिया प्लेयर के थ्रू हम इसे देख सकते हैं, क्विक टाइम मूवी प्लेयर को। इसके बाद अगर हम बात करें तो डॉट एमपीजी और डॉट एमपीजी एमपीजी फाइल्स जो हैं ये एमपीजी वन वीडियो कंप्रेशंस को जनरली यूज करते हैं। यूनिवर्सल प्रोटोकॉल्स है जिसमें जिसके थ्रू एक यूनिवर्सल कोडिंग सिस्टम कह सकते हो, जिसके थ्रू हम फाइल्स फॉर्मेट को दिखाने का या क्रिएट करने का काम होता है। एमपीजी का फुल फॉर्म होता है मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप, जहाँ से जेपीईजी होते हैं जॉइंट पिक्चर्स, यहाँ पे मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप होते हैं। एमपीजी वीडियो क्लिप्स कैन बी व्यू इन एमपीजी प्ले ऑन यूनिक्स, वर्कस्टेशन स्पार्कल ऑन मशीनटोस एंड एमपीजी प्ले ऑन आईबीएम कंफर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर्स। और विंडोज में तो विंडो मीडिया प्लेयर भी आपका कंफर्टेबल है, बीएलसी मीडिया प्लेयर और भी कई सारे प्लेयर आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें साउंड फाइल की, तो साउंड फाइल्स के बारे में अगर हम बात करें तो जहाँ पे डेटा जो होता है सिर्फ ऑडियो के ऊपर होता है उसे हम साउंड फाइल कहते हैं, ठीक है, ऑडियो फाइल्स कहते हैं। ये अलग अलग फॉर्मेट्स में अवेलेबल हैं। सिमिलर टू द इमेज फॉर्मेट्स, ऑडियो फाइल्स कैन आइदर स्टोर अ डिजिटल सैम्पलिंग, ठीक है, जैसा कि इमेज फाइल की हम बात कर रहे थे, ऑडियो फाइल्स के अंदर में भी डिजिटल सैम्पलिंग होती है। साउंड वेव्स की जो साउंड फाइल्स होते हैं लाइक अ रास्टर इमेज और contain a digital encoding of the type, shape and timing of the all notes used in the composition। म्यूजिक फाइल में जितने भी नोट्स यूज होते हैं और ऐसा वेक्टर इमेजेस के केस में जैसा किया जाता है। आइए जरा डिफरेंट टाइप्स के ऑडियो फाइल्स के एक्सटेंशन को देख लें। सबसे पहले डॉट एयू की बात करते हैं। तो एयू क्या है, हमारा ऑडियो साउंड फाइल फॉर्मेट फाइल नेटिव टू सन माइक्रो सिस्टम, मतलब सन माइक्रो सिस्टम्स के द्वारा बनाया गया फाइल फॉर्मेट है। प्लेबल बाय डब्ल्यू प्लेनी ऑन पेंटियम कंप्यूटर्स एंड नेटस्केप के द्वारा बिल्ट इन होता है नेटस्केप में एयू प्लेयर, ठीक है, क्योंकि सन माइक्रो सिस्टम का है और नेटस्केप सॉफ्टवेयर भी सन माइक्रो सिस्टम से ही बिलोंग्स करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें डॉट आई एफ की बारे में, तो ये आई एफ साउंड फाइल्स जो होते हैं ये पेंटियम कंप्यूटर्स पे डब्ल्यू प्लेनी में और यूनिक्स के अंदर में एक्सएनएम पे चल जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कुछ सॉफ्टवेयर के नाम भी याद रखिएगा, जैसे डब्ल्यू प्लेनी हो गया, यूनिक्स के लिए एक्सएनएम हो गया, मूवी विंडोज मीडिया प्लेयर हो गया। तो इन कुछ सॉफ्टवेयर का नाम याद रखना जरूरी है हमारे लिए। इसके बाद अगर हम बात करें डॉट एम और डॉट आर एम आई, इसे मिडी फाइल्स कहा जाता है और इसे विंडोज मीडिया सिक्वेंसर में प्ले किया जाता है। ये म्यूजिक फाइल्स होते हैं दैट कन्फर्म टू द मीडिया स्टैंडर्ड। प्ले देम मीडिया प्लेयर, इसे हम मीडिया प्लेयर से प्ले कर सकते हैं कंप्यूटर पे, ठीक है। उसके बाद आप म्यूजिक प्रोस से प्ले कर सकते हो, लोड देम इन म्यूजिक प्रोस एंड फिनाले यूज कर सकते हो आप मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अगर हम बात करें डॉट एमओडी फाइल क्या है, ये भी एक म्यूजिक फाइल फॉर्मेट है जो ओरिजिनली फ्रॉम कोमोडोर अमीजा बट विच इज नाउ पॉपुलर ऑन आईबीएम कंप्यूटर पे देखने को मिल जाता है इसे। क्यूटी को हम क्विक टाइम मूवी प्लेयर कहते हैं, इसे दिस इज कॉल्ड क्विक टाइम मूवी प्लेयर। जस्ट साउंड नो वीडियो, सिर्फ साउंड होगा, इसमें वीडियो नहीं होगा और ये क्विक टाइम प्लेयर के थ्रू आप प्ले कर सकते हैं, प्ले क्यूटी साउंड्स पॉसिबल है। एसएनडी की बात करें, डॉट एसएनडी क्या, हमारा मैकिन्टोश क्लिपेबल साउंड फाइल फॉर्मेट है। ये किसी भी मैकिन्टोश एप्लीकेशन या पेंटियम कंप्यूटर्स पे डब्ल्यू प्लेनी के थ्रू प्ले किया जा सकता है। डॉट बीओसी इसे वॉक फाइल कहते हैं, दिस इज स्टैंड्स फॉर द वॉइस फाइल्स। ओरिजिनली पॉपुलराइज्ड बाय द क्रिएटिव लैब्स के थ्रू इसे पॉपुलराइज किया गया था, मतलब क्रिएटिव लैब्स ने इसको क्रिएट किया सबसे पहले, ठीक है, क्रिएटिव लैब्स के थ्रू। दे आर द साउंड फाइल सिमिलर टू द डब्ल्यूएवी वेब फाइल के फॉर्मेट में। और किसी भी पेंटियम कंप्यूटर्स पे डब्ल्यू प्लेनी के थ्रू आप इसे प्ले कर सकते हैं। डॉट वेव की बात करें, डॉट वेव फाइल्स क्या होता है, इसे वेब बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का नेटिव फाइल फॉर्मेट्स ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स है, जैसे एवीआई की बात कर रहे थे। वेब फाइल्स कैन बी इंक्लूड 8 बिट और 16 बिट साउंड सिस्टम को, मोनो और स्टीरियो दोनों तरह के चैनल्स इसमें अवेलेबल हैं। दे कैन प्लेड ऑन पेंटियम कंप्यूटर्स विद मीडिया प्लेयर एंड डब्ल्यू प्लेनी के थ्रू प्ले कर सकते हैं। कई तरह के म्यूजिक सॉफ्टवेयर्स हैं, म्यूजिक सॉफ्टवेयर सच एज द म्यूजिक पोर्स, ये नाम ध्यान रखिएगा, म्यूजिक सॉफ्टवेयर जिसकी बात कर रहे हैं। फिनाले कैन ऑल्सो बी यूज टू कंपोज म्यूजिक, जिसके थ्रू हम म्यूजिक कंपोज कर सकते हैं, बट दे यूज देयर ऑन प्रोप्राइटरी मूवी फॉर्मेट, ओके सॉरी म्यूजिक फॉर्मेट। इसके बाद हम बात कर लें मल्टीमीडिया ऑन द वेब, कि अब अगर हमने अभी ये जाना कि भाई 3 तरह के फाइल, इमेज फाइल के अलग-अलग एक्सटेंशंस क्या हैं, वीडियो फाइल के एक्सटेंशंस क्या हैं और ऑडियो फाइल के एक्सटेंशंस क्या-क्या हैं, उनके फुल फॉर्म को भी याद रखा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि आप इसे याद करके रखें, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। अब जब हम एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर के बारे में हम जान गए, तो हमें क्या करना होगा, डब्ल्यू ब्राउज़र्स को उस हिसाब से कॉन्फ़िगर करना पड़ता है कि हमारा फाइल ऑटोमैटिकली प्ले हो जाए, डिस्प्ले हो जाए, ठीक है?
किसी भी डाउनलोडेबल मल्टीमीडिया फाइल्स के। दिस प्रोसीजर्स वेरीज बाय बोथ प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर बट समवॉट सिमिलर। अब यहाँ पे क्या है, हेल्पर एप्लीकेशंस, ये ध्यान रखिएगा, व्हाट इज हेल्पर एप्लीकेशंस, क्वेश्चंस आ सकता है। हेल्पर एप्लीकेशंस वो प्रोग्राम्स होते हैं व्हिच कैन स्टैंड ऑन देयर ओन बट आर रेफर टू फ्रॉम within a www browsers to enhance its capability to play display multimedia file formats. Normally you must tell your browser, जनरली हमें बताना पड़ता है ब्राउजर को कि कौन सा प्रोग्राम हम यूज करेंगे किस तरह के फाइल फॉर्मेट के लिए। ठीक है, जैसे कि नेटस्केप नेविगेटर जो मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर था, वो मोस्ट कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करता है। इट इज अ मेथड्स ऑफ सेटिंग एंड यूजिंग हेल्पर एप्लीकेशन इज टू डिस्क्राइब बिलो, कैसे आप उसको डिस्क्राइब सेट कर सकते हो ये नीचे बताया जा रहा है। ठीक है, कि हेल्पर एप्लीकेशंस को नेटस्केप अगर मशीन टोस या आईबन कंट्रोल कंप्यूटर्स के ऊपर है तो वो ऑटोमेटिकली कस्टमाइज हो सकता है ऑलमोस्ट सभी तरह के फाइल फॉर्मेट्स के लिए। कैसे करना है, इसके लिए करना होता है ऑप्शन मेनू में जाइए, ऑप्शन मेनू के अंदर में प्रेफरेंस को सेलेक्ट कीजिए, सिलेक्शन बॉक्स के अंदर पे टॉप पे विंडोज दैट ओपन्स, चूज हेल्पर एप्लीकेशन, हेल्पर पे चूजिए। नाउ फाइंड द रो करस्पॉन्डिंग टू द मल्टीमीडिया फाइल फॉर्मेट्स यू विश टू ऑटोमेट विद द हेल्पर एप्लीकेशन। ऑन सारे मल्टीमीडिया फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लीजिए, रेडियो बटन corresponding to the actions which you Netscape like save, launch and use the Netscape built-in viewer। ठीक है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। अब आती है बात की एम्बेडिंग। एम्बेडिंग कैसे करेंगे, इससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, दैट इज द इनश्योर क्वेश्चन, मतलब आप उसको गारंटेड क्वेश्चन के तौर पे ले सकते हो। एम्बेडिंग का मतलब होता है एम्बेडिंग अ साउंड ऑन अ पेज मीन्स टू इंक्लूड द साउंड कमांड्स इन द HTML डॉक्यूमेंट। मतलब आपने साउंड कमांड को इंक्लूड कर दिया। इट विल बी नाइस टू हियर अ बैकग्राउंड म्यूजिक व्हाइल वर्किंग विद HTML फाइल्स। अच्छा लगता है लोगों को, कई लोगों को अच्छा लगता है, कई लोगों को डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं कि जब कभी भी आप कोई वेब पेज ओपन करते हैं तो बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता हो। एंड नाउ इट इज वेरी सिंपल टू इंक्लूड एन ऑडियो फाइल्स इनटू द HTML। आइए देखते हैं डिफरेंट सिंटैक्स फॉर द डिफरेंट ब्राउजर्स, डिफरेंट सिंटैक्स फॉर डिफरेंट ब्राउजर्स। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो बीजी साउंड को सपोर्ट करता है, नेटस्केप जो है वो इम्बेड टैग्स फॉर एम्बेडिंग म्यूजिक को सपोर्ट करता है। तो आइए देखते हैं दोनों के इस टैग्स में क्या डिफरेंस है। वी हैव ऑब्जर्व the अलग-अलग many times that free music downloadable downloads are available at various sites which can be listened. Those websites will give us a trail to download and hear the music at a glance. We just use those files for embedding in our HTML page. In such cases, embed tag is the much for the simplicity. Embed tag सबसे आसान होता है। आइए सबसे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर को चेक कर लेते हैं कि अगर वहाँ पे ऑडियो फाइल को इंक्लूड करना होगा तो हमें बीजी साउंड टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बीजी साउंड टैग्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ वर्क करता है और किसी ब्राउज़र पे सपोर्ट नहीं होता है। कैसे यूज़ करते हैं, जैसे देखिए बीजी साउंड के बाद आपको एसआरसी लिखना है, स्पेस देना मत भूलिएगा, यहाँ पे स्पेस मिसिंग है। उसके बाद एसआरसी, मतलब मैं इसको अलग-अलग हाइलाइट करता हूँ सो दैट कि आप समझ जाएँ। एसआरसी ये आपका फ़ाइल का नाम, सोर्स फ़ाइल नेम हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे लूप में -1 लगाते हो, इसका मतलब ये हो गया कि आप इसे इनफाइनाइट टाइम्स तक प्ले करना चाहते हो। दिस ऑडियो कैन बी इंक्लूडेड यूजिंग एम्बेड टैग। अगर इसी ऑडियो को अगर एम्बेड टैग की मदद से नेटस्केप नेविगेटर पे अगर यूज करना होता है ना, यूजिंग एम्बेड, तो कैसे कोडिंग लिखते हैं, देखिए यहाँ पे एम्बेड आपका टैग का नाम हो गया। उसके बाद हमें क्या प्रोवाइड करना होता है, हमें सोर्स प्रोवाइड करना होता है। एसआरसी के अंदर में फाइल का नाम, एसआरसी इक्वल टू फाइल का नाम हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखिएगा। उसके बाद हिडन ट्रू दिया हुआ है। हिडन ट्रू का मतलब हो गया कि अगर आप कंट्रोल्स नहीं दिखाना चाहते हैं। उसके बाद आपके पास ऑटो स्टार्ट दिया हुआ है। अभी एक-एक लाइन्स के बारे में बताएँगे, एक-एक वर्ड्स के बारे में बताएँगे। ऑटो स्टार्ट ट्रू कि अपने आप स्टार्ट हो जाए। इसके बाद लूप इनफाइनाइट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि भाई अपने आप रिपीटेड प्ले हो। हाइट एंड विड्थ यहाँ पे दिया हुआ है, जिसका मतलब ये होता है कि भाई जो प्लेयर होगा, जो ऑडियो फाइल्स होंगी, वो कितने वाले हाइट एंड विड्थ के में अंदर उसका प्लेयर कंट्रोल्स दिखाई देगा। तो अब आपने क्या जाना कि 2 कमांड्स हमने आपको बताया, एक बिजी साउंड कमांड फॉर द इंटरनेट एक्सप्लोरर और एक एम्बेड कमांड जो नेटस्केप नेविगेटर की बात करते हैं। तो दिस विल इंक्लूड बैकग्राउंड म्यूजिक इनटू योर वेब पेज। इसकी मदद से आप बैकग्राउंड इंक्लूड कर सकते हो। अगर आप डिस्प्ले द ऑडियो कंट्रोल्स इन ब्राउज़र, अगर आप कंट्रोल्स को भी दिखाना चाहते हो, तो वी कैन सेट द हिडन एट्रीब्यूट टू फॉल्स। जैसे यहाँ पे हिडन एट्रीब्यूट्स को क्या किया गया है, ट्रू किया गया है, तो कंट्रोल नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर इसको फॉल्स कर देते तो ये हमें दिख रहा होता। लूप इक्वल टू -1 का मतलब हो गया कि प्ले फाइल विल प्ले द फाइल अगेन एंड अगेन। जनरली इसका मतलब यहाँ पे ट्रू वैल्यू से है कि ट्रू वैल्यू अगर दे देंगे तो ये फाइल अगेन एंड अगेन। इफ यू वांट टू प्ले इट ओनली वंस, अगर आप चाहते हो कि इसको एक ही बार प्ले किया जाए तो इस लूप की वैल्यू को आपको क्या करना होगा, फॉल्स सेट करना होगा।
A various quick and easy way to embed MP3 files into the site। अब आइए जानते हैं कि MP3 फाइल्स को हम अपने साइट्स पे कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो जैसे एम्बेडेड MP3 फाइल्स, अभी हमने साउंड फाइल्स इंक्लूड किया, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट। देयर आर सो मेनी वे तो यूजिंग द ऑब्जेक्ट टैग। हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट टैग्स है अपार्ट फ्रॉम द नॉन स्टैंडर्ड इम्बेड। इम्बेड को क्या बोला जा रहा है? नॉन स्टैंडर्ड बोला जा रहा है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारे ब्राउज़र इसको सपोर्ट नहीं करते हैं ना, इसलिए इसे नॉन स्टैंडर्ड बोला गया है। तो वी कैन आल्सो यूज़ द ऑब्जेक्ट टैग for embedding various media into our web page. It is not only for the MP3, it is also for the video file also, but it is not still effective for cross browser functions। मतलब क्रॉस ब्राउजर फंक्शन के लिए आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। क्रॉस ब्राउजर कब होता है? जब एक ही फाइल को मल्टीपल ब्राउजर पे ओपन करता है। यू कैन स्पेसिफाई सम पैरामीटर्स रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट्स विद द परम टैग। मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर में हमें कुछ पैरामीटर्स बताने होते हैं, और पैरामीटर्स हम कहाँ बताते हैं? पैरामीटर्स हम बताते हैं परम टैग की मदद से। पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं? पैरामीटर्स हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड, कलर, लूप, ऑटो प्ले हो सकते हैं। ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर को समटाइम्स सोर्स पैरामीटर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, नीड्स एसआरसी पैरामीटर, तो हमें उसके लिए वो एसआरसी भी देना होता है। आइए देखते हैं कि ऑब्जेक्ट टैग को आप कैसे यूज करेंगे। आपको यूज करने का, लिखने का क्या तरीका होता है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट आपने लिखा, फिर आपने डेटा में बता दिया कि भाई कौन सा फाइल आप ओपन कर रहे हैं, फिर आपने टाइप में बता दिया कि फाइल किस तरह का प्लेयर यूज होगा, उसके बाद आपने उसके कंट्रोल्स के विड्थ एंड हाइट बता दिए। आपने इतने सारी चीज बता दिए। अब जो परम टैग है, परम टैग के अंदर में देखिए आपको क्या क्या लिखना है। आपने यहाँ पे नेम बताया, एसआरसी नेम बताया, मतलब फाइल का नाम क्या है, एसआरसी के अंदर दिया हुआ है। वैल्यू क्या है उसका? म्यूजिक वेव। ठीक है। उसके बाद परम के अंदर में नेम दिया ऑटो प्ले। ऑटो प्ले की वैल्यू क्या है? फॉल्स। मतलब आप अलग अलग कंट्रोल्स की प्रॉपर्टीज को सेट कर रहे हैं। उसके बाद नेम है आपका, परम टैग के अंदर में ही आपने नेम दिया है, और क्या है नेम? ऑटो स्टार्ट। तो ऑटो स्टार्ट की वैल्यू क्या है? 0। ओके। उसके बाद नेम में आपने बीजी कलर दिया, और बीजी कलर की वैल्यू आपने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी सेट कर दी। और हेयर द साउंड मतलब रेफरेंस क्रिएट किया आपने एंकर टैग की मदद से, एंकर HREF। उसके बाद आपने फाइल का नाम बताया यहाँ पे म्यूजिक और AF। तो अब क्या होगा? जब इस म्यूजिक फाइल के ऊपर क्रिएट की क्लिक किया जाएगा और ऑब्जेक्ट टैग को आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि ऑब्जेक्ट टैग को कैसे यूज करते हैं। और इस लिंक के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये वाला म्यूजिक हमारे सामने, ये MP3 फाइल हमारे सामने प्ले हो जाएगी। आइए जरा अलग अलग एट्रीब्यूट्स के पर्पस को समझ लें। टाइप एट्रीब्यूट्स जो है वो ये बताता है स्पेसिफाइज द एप्लीकेशंस एंड मीडिया प्लेयर। जब आप उस प्रोग्राम को यूज कर रहे होंगे तो अलग अलग फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द मीडिया प्लेयर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, इसको जरूर याद रखिएगा कि कितने तरह के मीडिया प्लेयर। जैसे विंडोज मीडिया प्लेयर के लिए हम क्या टाइप यूज करते हैं? एप्लीकेशन स्लैश एक्स डैश MP प्लेयर 2। अगर उसी जगह पे हम क्विक टाइम की बात करें तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? टाइप वीडियो स्लैश क्विक टाइम। अगर हम रियल टाइम प्लेयर की बात करें तो हम क्या यूज करते हैं? टाइप ऑडियो स्लैश XPN, ऑडियो एक्स अंड हाइफन PN हाइफन रियल ऑडियो हाइफन प्लगइन। तो ये नाम जरूर याद रखिएगा, एग्जाम्पल आ सकता है, क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब अगर इम्बेड साउंड को किसी वेब पेज पे लगाने हैं तो उसके स्टेप्स क्या होंगे? तो आइए जरा उन सारे स्टेप्स को एक एक करके देखते चलते हैं। सबसे पहले वी वुड रिक्वायर HTML एडिटर। हमें क्या चाहिए? कि HTML एडिटर चाहिए। किसी भी वेब पेज को एडिट करने के लिए हमें एडिटर की रिक्वायरमेंट होती है। एंड साउंड फाइल दैट इज टू बी, और वो साउंड फाइल चाहिए जिसको कि हम एम्बेड करना चाहते हैं। तो आपकी रिक्वायरमेंट दो चीज है यहाँ पे, एक एडिटर सॉफ्टवेयर और एक साउंड फाइल। बिलो स्टेप्स शुड बी प्रोसीड्स टू एम्बेड द ऑडियो। अब हम क्या क्या करेंगे? सबसे पहले आप वेब पेज इन HTML एडिटर में ओपन कीजिए। सबसे पहला काम, HTML एडिटर मस्ट हैव एबिलिटी टू। अब HTML एडिटर क्या होता है? एबिलिटी टू एडिट द सोर्स कोड टू फॉलो दिस स्टेप्स। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स को लिखना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख लीजिए। 4 पैरामीटर्स हमें इसमें यूज करना है। सबसे पहले हम SRC यूज करेंगे, जो ब्राउजर्स को ये बताएगा कि सोर्स फाउंड फाइल कहाँ मिलेगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे यूरेका डॉट वेब है तो हम उसको यूज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट टैग को यूज किया, उसके अंदर में आपने लिखा परम नेम SRC वैल्यू यूरेका वेव। उसके बाद अगर इफ यू वांट टू साउंड फाइल टू प्ले इमीडिएटली आफ्टर इट इज लोडेड, अगर आप चाहते हो कि अपने आप अचानक प्ले हो जाए जैसे वेब पेज ओपन हो, तो इसके लिए ऑटो स्टार्ट हमें पैरामीटर्स को यूज करना पड़ेगा एंड इसकी वैल्यू ट्रू रखनी होगी, अदरवाइज इसको हम फॉल्स भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? परम नेम ऑटो स्टार्ट, ये देख लीजिए कमांड, ट्रू वैल्यू इक्वल टू ट्रू। सेट पैरामीटर्स ऑटो प्ले। ऑटो प्ले का क्या काम है कि ऑटो प्ले इज सिमिलर टू द ऑटो स्टार्ट जस्ट यूज बाय द अदर ब्राउजर।
इसको दूसरे ब्राउज़र समझते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, परम नेम, ऑटो प्ले, वैल्यू ट्रू। उसके बाद आपके अलग कंट्रोलर पैरामीटर्स हैं जो ब्राउज़र को इन्फॉर्मेशन देने के काम में आते हैं, है ना? कुछ प्रॉपर रीडर्स, कुछ मोर कंट्रोल्स, तो यहाँ पे परम नेम, कंट्रोलर, वैल्यू ट्रू, अगर आप कंट्रोल दिखाना चाहते हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट टैग के अंदर में एम्बेड एलिमेंट्स को भी आप चाहे इनसाइड द ऑब्जेक्ट एलिमेंट ऐड एन एम्बेड एलिमेंट, आप एम्बेड एलिमेंट को भी यूज़ करेंगे। Add the following four parameters that are same as the parameters to the object: embed, src, controller true, autoplay true, auto start true. Add the correct mime type for the sound file. यहाँ पे आपको mime type भी बताना पड़ता है sound file के लिए। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, एम्बेड, एसआरसी, यूरेका वेव, कंट्रोलर ट्रू, ऑटो प्ले ट्रू, ऑटो स्टार्ट ट्रू, और ये इसने टाइप बता दिया ऑडियो वेव की फाइल टाइप कैसा है, 5 टाइप वेव है। एड द प्लगिंग स्पेस एट्रीब्यूट्स, आप प्लगिंग एट्रीब्यूट्स को भी आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। सो पीपल हु डोंट हैव द करेक्ट प्लगिंग, जिसके पास प्लगिंग नहीं होगा, जिसके ब्राउजर पे, जिसके सिस्टम पे आपके फाइल के लिए, तो वो उसको डाउनलोड भी कर सकता है। जैसा आई रिकमेंड क्विक टाइम, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, एम्बेड एसआरसी यूरेका हो गया, कंट्रोलर बता दिया, ऑटो प्ले बता दिया, ऑटो स्टार्ट बता दिया और माइम टाइप बता दिया। अब इसके आगे देखिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है, यहाँ पे प्लगिंग स्पेस यूज किया गया है, और इस प्लगिंग स्पेस में आप क्या कर रहे हो, http apple.com टू क्विक टाइम डाउनलोड, मतलब अगर प्लगिंग नहीं होगा तो वो डाउनलोड हो जाएगा। तो पूरा का पूरा कोड, अब आप देखिए कि पूरा का पूरा कंप्लीट कोड आपका कैसा दिख रहा है। तो इतने सारे लाइंस आपको लिखने होते हैं जब आप किसी फाइल को, ऑडियो फाइल को इंपोर्ट करते हैं, अपने एम्बेड करते हैं अपने एचटीएमएल फाइल के अंदर में। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, मेजर्स हैं जो हमेशा हमें इसका ख्याल रखना चाहिए, और वो टिप्स क्या है, दैट शुड बी टेकन केयर, है ना? डोंट वैलिडेट योर वेब पेज विद द एम्बेड टैग, डोंट वैलिडेट योर वेब पेज with the embed tag. It wouldn't validate because that tag is not the part of the specification, but only Safari supports the object tag, और Safari ही सिर्फ object tag को support करता है। चेक आउट द embed tag for additional attributes, embed tag के कुछ other attributes को भी देख सकते हैं। Many of them you can use as a parameter on object also, जिसको आप as a parameter use करते हैं। Always setting the controller true, controller को हमेशा true set करना चाहिए जैसा कि recommend कर रहा है। That way if someone doesn't want to hear the sound on your web page they can turn off, ताकि वो उसको बंद कर सके। सही बात है, हमें कई बार पसंद नहीं आती है। If for the most accessible valid sound just link on your sounds file, आपको एक लिंक भी सीधा डाल सकते हैं। That gives your customer the choice to listen or not, वो उसके ऊपर चॉइस होती है कि वो चलाना चाहता है तो प्ले करेगा, नहीं चाहता है तो नहीं करेगा। Next we are going to talk about the Google Reader MP3 player. Google Reader has their inbuilt MP3 player that is the pretty much same as Gmail player, but it also works on non-Google websites. Google has the advantage, it is a free resources. सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि Google's के जितने भी एडवांस रिसोर्सेज हैं वो फ्री होते हैं। इस प्लेयर के अंदर में वॉल्यूम कंट्रोल्स भी होता है, नो गूगल्स ब्रांडिंग, कोई ब्रांडिंग नहीं होता है, यहाँ पे गूगल ब्रांडिंग नहीं होता है। इट्स ऑटो ऑफ detects the duration of the music file, so our readers know how long the song will last, ये सब उसको पता चल जाता है। अब आइए HTML एम्बेड कोड देखते हैं, इसका क्या लिखा जाएगा। टू यूज MP3 प्लेयर ऑन योर वेबसाइट्स और ब्लॉग, राइट द फॉलोइंग कोड टू रिप्लेस द MP3 फाइल विद द लिंक ऑफ द दिस MP3 फाइल। तो क्या लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया, आप कोड को जरा ध्यान से देखिएगा, एम्बेड टाइप एप्लीकेशन एक्स शॉक्स वेव फ्लैश, ठीक है। इसमें आपको उसके बाद फ्लैश वर्स ऑटो ऑडियो यूआरएल MP3 फाइल दिस, यहाँ पे फाइल का नाम आ जाएगा। सोर्स में यहाँ पे http google.com रीडर उसका पूरा नाम आ गया, स्वैफ विथ दिस यानी कि फ्लैश प्लेयर का आपने नाम दे दिया, एंड क्वालिटी आपने बेस्ट और इम्बेड टैग को बंद कर दिया। ऑडियो यूआरएल यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ऑडियो यूआरएल के जैसे ऑडियो यूआरएल लिंक आपने यहाँ से अगर देना चाहे आप यहाँ पे लिंक दे दिए, विड्थ और हाइट दे दिए, अलाउ स्क्रिप्टेंस नेवर कर दिए, क्वालिटी बेस्ट, बिजी कलर, डब्ल्यू मोड, विंडो, फ्लैश फ्लैश वायर्स में हमने प्ले मोड फ्लैश मोड दे दिया, प्लेयर मोड इक्वल टू एम्बेडेड कर दिया। अब इसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि इसी को यूज करके पूरे के पूरे इसने कोड को लिखा है, यहाँ पे इम्बेड टैग को आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको इम्बेड टैग लिखना होता है टोटली, ओके। याहू MP3 प्लेयर भी आप यूज कर सकते हो जो आजकल काम में नहीं आ रहा है, इसका अपना खुद का कोड जनरेटर है एंड टू हेल्प द क्रिएट द फ्लैश बेस्ड MP3 प्लेयर जो अपने आप क्रिएट कर देता है मैसेज ऑफ आवर वेबसाइट कलर थीम एंड लेआउट।
So this easy listener MP3 player requires you to pass the address of the web page that contains the MP3 files. We can directly pass the MP3 file link to the work disk. अब आइए जरा देखें ये कैसे काम करता है। यहाँ पे embed लिखा, source लिखा। देखो कुछ चीज तो आप याद कर लो ना, इतने चीज की इतने तो सब में आ रहे हैं। गौर से देख लो। W मोड यहाँ ट्रांसपेरेंट है जो वहां पे नहीं था। फ्लैश वैर्स यहाँ भी प्लेलिस्ट यूआरएल और एमपी3 हमने ये पूरा स्किन कलर कोड ये प्रोवाइड किया है इसको। अलग अलग स्किन कलर कोड दे रहे हैं। टाइप में आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है। ऐसे इतना टफ क्वेश्चंस आपसे पूछा नहीं जाएगा। नॉर्मली एम्बेड में दो चार लाइन रहेंगे, वो आप देख लेना। वो फिलिप्स जैसा क्वेश्चंस आता है कि ऑटो स्टार्ट की वैल्यू क्या रखें, लूप की वैल्यू क्या रखें, कंट्रोल्स की वैल्यू क्या रखें, सो दैट कि ये कंट्रोल्स दिखे ना दिखे और ऑटो प्ले हो जाए, ऑटो प्ले नहीं हो, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। याहू मीडिया प्लेयर की बात कर लें। याहू मीडिया प्लेयर भी है जिसके थ्रू भी हम अपने वेबसाइट्स पे, अपने वेब पेज पे ऑडियो फाइल को इम्बेड कर सकते हैं। याहू मीडिया प्लेयर टेक्स अ ड्रास्टिकली डिफरेंट अप्रोच बाय प्रेजेंटिंग व्यूअर्स विद अ वेरी मिनिमम price piece of the text and play button instead of the full-fledged player. Wherever you click on the play button, a floating player pop-ups stays on the screen as a scroll. If we maintain MP3 blog और run a podcast, मतलब अगर MP3 प्लेयर है, पॉडकास्ट है, तो ऐसे केस में आप इसको यूज कर सकते हो। लिटिल सेंस टू इम्बेड सेपरेट फ्लैश प्लेयर एंड एवरी MP3 फाइल इट शोर देयर ऑफ रिकमेंडेड यूजिंग द याहू। मतलब क्या होता है, मल्टीपल फाइल्स आप डाल रहे हो और सबके लिए अलग अलग फ्लैश इम्बेड कर रहे हो। इससे अच्छा है कि आप एक याहू प्लेयर को इम्बेड कर दीजिए। As all we have to do to insert the following link in our block templates, and all MP3 hyperlinks will be convertible in the inline MP3 का players. Automatically जितने हैं वो convert हो जाएंगे यहाँ पे. This also the suppose the features and visitor can easily skip to any song in the playlist. For the Yahoo player आपको क्या करना होगा, आपको स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। ये टाइप जावास्क्रिप्ट http media source media player yahoo JavaScript। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आप क्लिक करते हैं प्ले बटन पे, द याहू प्लेयर इज डॉग्ड एंड रेडी टू गो एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द विंडो। जस्ट क्लिक ऑन द एरो टू स्लाइड इट आउट। इसके बाद आपके पास आ जाता है ऑडियो MP3 प्लेयर जो कि इनएक्टिव हो चुका है। ऑडियो MP3 प्लेयर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे SR सोर्स में आपको ऑडियो MP प्लेयर का नाम देना होता है। अदरवाइज ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स आर सेम हियर। कुछ ड्यूरेशंस भी आपको यहाँ पे बताने होते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट आ रहा है। यहाँ पे फाइल का नाम आता है। इसके बाद आपके पास आ जाता है मिक्स पॉड। आप मिक्स पॉड के थ्रू भी हम इम्बेड कर सकते हैं। ये फ्री फ्लैश विजिट्स हैं जो अपने साइट्स पे आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अपने कुछ फायदे हैं, नुकसान भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। द कॉन्स क्या है इसका, इसका फायदा क्या है, मतलब नुकसान देख लीजिए कि दैट वी हैव टू साइन अप, ऐसे फ्री ही है। एंड द प्लेयर डिस्प्ले द लिंक टू मिक्स पॉड, ये लिंक दिखाता है। इसका प्रॉस क्या है कि दैट वी गेट अ प्लेथोरा ऑफ ग्रेट डिजाइन ऑप्शंस, embedded song information including artist and song name, ठीक है। द एबिलिटी टू एडजस्ट द कलर स्कीम टू मैच दैट आवर साइट्स एंड एक्सेस टू द पॉपुलर सॉन्ग्स एंड प्लेलिस्ट। अब मिक्स पॉड को अगर आप यूज करना चाहते हो तो काफी आसानी से आप इसका सेटअप्स कर सकते हो और किसी भी कोडिंग नॉलेज की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। जहां भी आप चाहें इसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिक्सपॉड इज जस्ट अ वन ऑफ द मेनी प्रोवाइडर्स ऑफ फ्री फ्लैश प्लेयर्स यू कैन एम्बेड इनटू योर साइट। तो उसके बाद आ जाता है हेल्पर एप्लीकेशन। से मैंने आपको पीछे बताया था, हेल्पर एप्लीकेशन वो होते हैं जो किसी भी प्रोग्राम को चलाने में हमारी मदद करते हैं और वो जनरली एज अ प्लगइन्स वो ब्राउजर के अंदर इंक्लूड होते हैं। When the World Wide Web first got started, back when Mosaic was the browsers and this new things called Netscape came out, sounds were available, but they were played with the use of the helper applications। तो यहाँ पे helper applications का concept आया जब Netscape आया था हमारे पास। अभी मैंने बता दिया हेल्पर एप्लीकेशंस वो प्रोग्राम्स होते हैं जो नेटस्केप ब्राउजर में इंक्लूड हो जाते हैं। इन ऑर्डर टू प्ले अ साउंड फाइल wave AUAF you will need to attach an applications that the browser can use to play the sound. We can use a program called WHAM. It's a great and it play a great many types of the sound file. What happen is this: the browsers gets the sound file and downloads the entire things. The Once the download is complete, the helper application is launched. The browser loads the sound files into the applications and the application plays the sound. Offering a sound via helper application कैसे हो सकता है, इसके लिए क्या करते हैं हम सिंपल, if you have sound file like this, you offer the format href www your sites.com, this file name, click here. Notice it is nothing more than a simple linking। आपने यहाँ पे एक सिंपल लिंकिंग किया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं हुई है
है ना? तो बट एक चीज़ का इंश्योर करना होगा कि एफटीपी ट्रांसफर द साउंड फाइल टू आवर साइट्स एज़ बाइनरी और रॉ डाटा, तो ये करप्ट भी हो सकते हैं। यूजिंग प्लगइन्स, आप प्लगइन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स आर द प्रोग्राम दैट हेल्प्स ब्राउज़र टू परफॉर्म एट हायर लेवल। A sound plugin is does basically the same thing that the helper application, except it works inside the Netscape Navigator window rather than starting up a whole other program. Helper application में क्या होगा कि पूरा का पूरा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। Instead of WHM popping up, the Netscape being pushed to back while the sounds run, and sound plugin works inside the Netscape Navigator, allowing user to continue playing with the page while sound is running. MIDI, मिडी का फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा। अब ये पूछा गया क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस, दैट इज अ प्रोग्राम दैट्स acts as a go between for instruments and something that creates the sound, short of the like running a guitar through a computer and then out of a speaker. MIDI file over the wave works as a program, and a MIDI file over the wave works as a program that runs the sound card. The MIDI file is not simply read and reproduce like a WAV or AU file. The MIDI file shorts or plays the sound card. It tells the sound card that what note to produce for what durations and put enough of these notes together and it sounds like music. Most of the MIDI music that we hear sound like a bad little Casio keyboard, है ना? Probably because that is the level at which our sound card are can reproduce the sound. Higher level sound cards can reproduce the MIDI just as a clear as instrumental could. तो इसके लिए एक अलग से साउंड कार्ड लगाना होता है अगर मिडी के साथ आप चल रहे हैं तो, और ये अच्छा भी है। चलिए इसको यूज करने के लिए क्या करते हैं, इम्बैड टैग ही यूज हुआ हमारे यहाँ पे। सोर्स हमने बता दिया, ऑटो स्टार्ट बता दिया, लूप बता दिया, विड्थ बता दिया, हाइट बता दिया, अलाइन बता दिया। ये हमें ऑटोमेटिकली इम्बैड का फॉर्मेट, ये इम्बैड का फॉर्मेट आप जरूर याद रख लीजिएगा। मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि इससे आपके पास एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे। इम्बेड टेल्स क्या करता है, ब्राउज़र को इम्बेड बताता है कि कौन से फाइल को इम्बेड करना है ना? टू गो गेट द प्लगइन्स, रिमेंबर इम्बेड कमांड्स एसोसिएटेड विद द प्लगइन्स। ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये प्लगइन्स के साथ काम करता है। अगर प्लगइन अवेलेबल नहीं होगा तो क्या करेगा ब्राउज़र? कुछ नहीं करेगा। दैट्स इज ट्रू फॉर एवरी वेरी अर्ली लेवल ऑफ द ब्राउज़र्स टू, है ना? पॉप अप पुट अप द डायलॉग बॉक्स आस्किंग यू हाउ यू वांट टू हैंडल द फाइल, टेल यू प्लगइन्स इन नीडेड एंड आस्क इफ यू हैड लाइक टू गो। हाइट एंड विड्थ यहाँ पे क्या करता है, जो कंट्रोल्स पैनल साइज बनते हैं उसके हाइट एंड विड्थ को डिसाइड करता है। अगर आप पैनल नहीं करना चाहते हैं तो हिडन को यस कर दीजिए सो दैट कि पैनल आपको नहीं दिखाई देगा, और हाइट एंड विड्थ को 0 सेट कीजिए। सोर्स से क्या हो गया, आपने सोर्स बता दिया यहाँ पे कि फाइल ऑडियो फाइल कहाँ पे रखी हुई है। देखो ये वाला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊपर तो खैर है ही, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑटो स्टार्ट ये बताने के लिए कि भाई प्रोग्राम ऑटो स्टार्ट होगा या नहीं, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू आप सेट कर सकते हैं। लूप्स के थ्रू हम क्या करते हैं कि भाई रिपीटेशन ला सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू इसकी फॉल्स होती है। व्हाट इज डिफॉल्ट वैल्यू? फॉल्स। मतलब एक फाइल एक बार प्ले हो गया तो दोबारा प्ले नहीं होगा, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली प्ले करना चाहते हो तो इसकी वैल्यू को ट्रू रखना होता है। फॉल्स का मतलब है प्ले नहीं होना, ट्रू का मतलब होता है प्ले होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑडियो फाइल की ऑडियो फाइल को आप कैसे इम्बेड करोगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि हाउ यू कैन इम्बेड अ वीडियो इनटू योर वेब पेज। वीडियो फाइल को भी इम्बेड करने के कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपने ऑडियो फाइल को देखा है, इसी तरह से आपके पास वीडियो फाइल के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। राउंड ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ द वेब वीडियो एम्बेडमेंट। सबसे पहले हम बात कर ले यूट्यूब कोड। हमारे को यूट्यूब कोड मिल जाता है। इफ एनीवन रन द ब्रांडेड चैनल, जैसे कि मेरे चैनल का यूट्यूब चैनल का लिंक होता है, उसे हम अपने साइट्स पे पेस्ट कर देते हैं और ऑटोमेटिकली एम्बेड हो जाता है। आजकल तो खैर बहुत इजी हो गया हुआ है ना? तो वन सबमिटेड आवर वीडियो गेट्स इन्वॉल्व इनटू द फुल साइकिल ऑफ यूट्यूब लाइफ। होता क्या है कि आप जब उसको डालते हैं तो यूट्यूब से वो प्ले हो रहा होता है। दस इंक्रीज द चांस ऑफ द वीडियो कंटेंट अट्रैक्टिंग विजिटर्स टू आवर रिसोर्सेज ऑल्सो। इसके एम्बेडेड प्रोसेस को अगर देखा जाए, अगर आप इसको इंक्लूड करना चाहते हो, इट्स सो फास्ट एंड सो इजी। We upload a video on our channel, go to the player, acquire the embed code and paste into the our web page। हमें क्या करना होता है, सिंपली उसके कोड को पेस्ट करना होता है। YouTube also provide the additional options to customize the player like play SD, switch to HTTPS, suggest to other videos also। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से हम लिंक डालते हैं, लिंक डालने के बाद इम्बेड कर देते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे साइट्स पे ये एक आई फ्रेम का कोड जनरेट होता है जिसमें हाइट विड्थ लिखा होता है, सोर्स बताया जाता है, फ्रेम बॉर्डर दिया होता है, अलाउ फुल स्क्रीन दिया होता है। बस हो गया, कोडिंग इंक्लूड हो गया। ये कोड याद रख लीजिएगा। उसके बाद आता है हमारा वीमियो।
Vimeo एम्बेड कोड कैसे यूज़ करते हैं? Vimeo क्या है? यूट्यूब्स का एक कह सकते हो कॉम्पिटिटर कंपनी है, राइवल कंपनी है। एरिया ऑफ वीडियो एम्बेडेड ऑप्शंस में Vimeo वीडियोज़ आर आल्सो व्यूड ऑन थाउज़ेंड्स ऑफ द वेब यूजर्स एंड कैन ईज़िली इंटीग्रेटेड इंटू द अदर वेबसाइट्स, ब्लॉग। Vimeo प्लेयर इज़ वेरी हैंडसम एंड स्ट्रीमलाइन, ये भी एक काफ़ी हैंडसम एंड स्ट्रीमलाइन होते हैं। द ब्लू एम्बेड बटन्स इज़ द अपर राइट ऑफ द वीडियो लीड्स टू द डायलॉग बॉक्स और एम्बेडिंग ऑप्शंस मिलता है। बेसिक अकाउंट्स होल्डर जो है उसको ये ऑप्शंस मिल जाता है कि प्लेयर साइज को भी चेंज कर सकता है वो। Vimeo कोड के लिए आप Vimeo कोड लेके या ऐसे ले सकते हैं, गेट द एम्बेड कोड, ये एम्बेड कोड आया। यहाँ भी आप देखिए क्या है कि सोर्स में इसने प्लेयर वीडियो और ये उसके पूरे फाइल का लोकेशन बता देता है, फुल स्क्रीन अलाउ है या नहीं है सारी चीज़। और ये एम्बेडेड प्लेयर जब आएगा तो जिस तरीके से Vimeo प्लेयर प्ले होगा। फेसबुक वीडियो इंटीग्रेशन, आप फेसबुक के वीडियो को भी इंटीग्रेट कर सकते हो। फेसबुक डज नॉट ऑफिशियली प्रोवाइड एनी वीडियो एम्बेडिंग ऑप्शंस, स्टिल अ वीडियो इज अवेलेबल ओनली ऑन फेसबुक, देयर इज अ वर्क अराउंड। इस वीडियो ऑन फेसबुक हैज अ आईडी जो विच शोज दैन यूआरएल, जैसे ये फेसबुक की आईडी है। कॉपी द लास्ट डिजिट्स, जो लास्ट डिजिट है उसको कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए, है ना? इंस्टीड ऑफ एक्स एक्स एक्स, जहाँ भी एक्स 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 लिखा दिखेगा हमें वहाँ पे हम पेस्ट करेंगे इसको। आइए दिखाते हैं, नीचे ऑब्जेक्ट कोड के थ्रू इसको इंक्लूड किया जा रहा है। अगर आप ध्यान ध्यान दें, ऑब्जेक्ट विड्थ एंड दिस पैरामीटर्स आ गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे अलाउ स्क्रिप्टिंग एंड वैल्यू ऑलवेज मूवी, पैरामीटर नेम में मूवी हो गया। यहाँ पे स्पेस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एम्बेड सोर्स में इसने देखो एम्बोड, यहाँ पे जो एक्स एक्स लिखा हुआ है इसमें आपको डिजिट इंक्लूड करने हैं इसके, तो उस तरह से आपका वो इम्बोड एम्बेड हो जाएगा। एक नया ऑप्शन है HTML5। ये देखो, ये जो वेज ऑफ एम्बेडिंग वीडियो है ना, जैसे याहू, सॉरी, पहले हमने आपको यूट्यूब बताया, फिर Vimeo बताया, फिर फेसबुक पे आ गए हम, और अभी हम कहाँ पहुंचे हैं? अभी हम पहुंच गए हैं HTML5 वाले कोडिंग पे। तो ये वेज जरूर याद कीजिएगा क्योंकि मैंने देखा है कि बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। HTML5 is the one of the most straightforward and new techniques for video embedment। इसके लिए हम वीडियो टैग यूज करते हैं। कौन सा टैग यूज करते हैं? वीडियो टैग। HTML5 के अंदर में कौन सा टैग यूज होता है? वीडियो टैग। मार्कअप अलाउज वेब डेवलपर्स टू ऐड द वीडियो इनटू द वेब पेज। आपको अगर वीडियो ऐड करना है तो आप इसको यूज करें विदाउट एनी स्पेशल प्लगइन्स, किसी स्पेशल प्लगइन्स बिना। द मोस्ट HTML5 वीडियो जो है, प्रिपेयर द वीडियो इन 3 वेरिएंट्स में होते हैं। 3 तरह के वेरिएंट्स होते हैं HTML5 के अंदर में। एक H.264 होता है ना? उसके बाद थ्योरा OGG होता है, एंड एक वेबएम होते हैं। डिफरेंट वेब ब्राउज़र सपोर्ट्स द दिस ऑफ द वीडियो कोड्स फॉर द न्यू HTML5 स्टैंडर्ड्स। द सैंपल कोड क्या है HTML5 का? ये देखिए, आपने वीडियो टैग लगाया, इसके बाद आपको क्या करना है? विड्थ लगाना है, आपको विड्थ बतानी है, स्पेस की मिसिंग मुझे दिख रही है, हाइट लगाना है। कंट्रोल्स के आगे ऑटो प्ले, कंट्रोल्स इक्वल टू और कंट्रोल्स ऑटो प्ले, पोस्टर का नाम यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद सोर्स एसआरसी में आप फाइल का नाम बताइए, टाइप बताइए, सोर्स एसआरसी में आप फाइल का नाम बताइए, टाइप बताइए, और इस तरह से आप योर ब्राउज़र डज़ नॉट सपोर्ट द वीडियो टैग, और यहाँ पे वीडियो को क्लोज़ कर दीजिए। इस तरह से आप वीडियो टैग को यूज़ कर सकते हैं। दिस मेथड हैज़ वन ऑब्वियस डिसएडवांटेज, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। HTML5 वीडियो डज़ इज़ नॉट सपोर्टेड बाय ओल्ड वर्ज़न ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर व्हिच आर स्टिल यूज्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ वेब यूजर्स। तो ओल्ड स्टाइल जो फ्लैश एम्बेडिंग कोड होता था ना HTML5 के अंदर में, वही यहाँ पे यूज़ होता है। इसके बाद आपका आता है फ्री मेक वीडियो कन्वर्टर। तो if you don't want to outsource video hosting to third party websites, it is possible to make a video web ready with the help of the free video। मतलब आप वीडियो वेब रेडी विद द हेल्प ऑफ फ्री वीडियो कन्वर्टर्स आप बना सकते हैं, जो freemake.coms के थ्रू अवेलेबल है। दिस वीडियो कन्वर्टर आउटपुट द, ये क्या करता है? FLV फाइल स्वैप फॉर्मेट्स में आउटपुट दे देगा। इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है इस टूल्स का, इसका एडवांटेज क्या है कि दिस टूल इज दैट प्रोवाइड रेडी HTML कोड एंड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, कि आप उसे कैसे इंक्लूड करोगे। बहुत कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है। वी कैन कन्वर्ट द वीडियोस टू HTML सपोर्टेड फॉर्मेट में भी आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो, and will prepare the 3 video variants in the batch and show how to integrate them into the HTML markup। ठीक है। दिस सॉफ्टवेयर इज फॉर विंडो ओनली, ध्यान रखिएगा, ओनली फॉर द विंडोज दिस सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल। ये freemake.com का freemake वीडियो कन्वर्टर दिया हुआ है, जिससे अलग अलग फॉर्मेट में आप वीडियो को कन्वर्ट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप उसके लिए HTML कोड भी जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है OEMbed। OEMbed क्या है? इज ओपन स्टैंडर्ड फॉर एम्बेडिंग वीडियोज एंड इमेज इनटू वेबसाइट्स का ऑप्शन मिलता है। हम यहाँ पे वी कैन यूज द वीडियो URL अवेलेबल ऑन यूट्यूब, Vimeo, डेली मोशन, फ्लिकर, स्क्राइब्ड, हुलू, है ना?
एंड सपोर्टेड रिसोर्सेज का हम उसका यूआरएल यूज करते हैं। सैंपल एपीआई अलाउज करता है वेबसाइट्स को कि उस एम्बेडेड कंटेंट को वो दिखा सकता है, ठीक है, विदाउट हैविंग द पास द रिसोर्स डायरेक्टली। So we don't have to copy and paste HTML code from a hosting websites every time we wish to embed a video। और एम्बेड का जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपको देखने को मिलता है फेसबुक स्टेटस अपडेट के ऊपर में। जब भी आप व्हेन यू पेस्ट अ यूट्यूब लिंक इन अ स्टेटस बार, इट इज ऑटोमेटिकली रेंडर्ड इन अ वीडियो प्लेयर। ऑटोमेटिकली वो वीडियो प्लेयर में क्या होता है, रेंडर्ड हो जाता है। तो ओ एम्बेड इजिली इंटीग्रेट्स करता है वर्डप्रेस वाया शॉर्टकोड एपीआई के थ्रू। अगर वर्डप्रेस वेबसाइट्स हैं तो वहाँ पे शॉर्टकोड एपीआई के थ्रू आप कर सकते हैं। क्विक मीडिया कन्वर्टर, क्विक मीडिया कन्वर्टर क्या है, ये अनदर विंडोज बेस्ड कन्वर्टर है। ये भी विंडो बेस्ड कन्वर्टर, इसको ध्यान रखिएगा, फॉर ऑडियो एंड वीडियो के लिए। इट्स आउटपुट, इसका आउटपुट आपको फ्लैश फाइल मिल सकता है, इसका आउटपुट क्विक टाइम में मिल सकता है, रियल मीडिया में मिल सकता है, H.264 कोडिंग में मिल सकता है, ओजीजी में मिल सकता है। सो इट इज पॉसिबल टू मेक अ स्ट्रीमिंग वीडियो फॉर HTML एंड HTML5 वेब इंटीग्रेशन। वीडियो पैरामीटर्स आर इजिली कस्टमाइजेबल, आप आसानी से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कोई इम्बेड कोड और बैच मोड कन्वर्जन्स आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये प्रोवाइड नहीं करता है। आइए जरा देख लें इसका स्क्रीन कैसा दिखाई देगा। कुछ ऐसे स्क्रीन आते हैं यहाँ पे। ये हमारा क्विक मीडिया कन्वर्टर्स दिया हुआ है। उसके बाद आपके पास आता है फ्री वीडियो कोडिंग। कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फ्री वीडियो कोडिंग जो है वो ऑनलाइन सर्विस है जो वेब वीडियो प्लेयर क्रिएट करता है। जब आप वेबसाइट्स पे जाते हैं तो फ्री वीडियो कोडिंग विजार्ड आपका स्टार्ट होता है। आपको कुछ सिंपल क्वेश्चंस के आंसर देने हैं एंड इट विल क्रिएट कस्टम एचटीएमएल वीडियो कोड्स बेस्ड ऑन योर आंसर। देन आप वहां से फाइल का फॉर्मेट चूज कर सकते हैं और चूज करने के बाद इवन के एवीआई आउटपुट भी आप ले सकते हैं और फिर आप उसको अपने वेबसाइट्स पे एम्बेड कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन और आता है, इसे हम कहते हैं वीडियो लाइट बॉक्स। वीडियो लाइट बॉक्स क्या है, एक विजार्ड प्रोग्राम होता है विंडोज एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स के यूजर के लिए, जिसकी मदद से आप वीडियो को वेबसाइट्स पे इंसर्ट कर सकते हैं अपने ब्लॉग पे। यू हैव टू मेक अ सिंपल क्लिक, फ्यू क्लिक्स विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। आपको कुछ नहीं लेना है। ये फ्री और नॉन कमर्शियल यूज है इसका। बिजनेस लाइसेंस अगर चाहिए तो परचेज करना होगा। अगर इसमें टू इम्बेड अ वीडियो वी नीड अ वीडियो यूआरएल, जैसे कि हमने अभी ऊपर भी देखा था, हमें इनके यूआरएल इसमें इंक्लूड करने होते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं डेस्कटॉप वीडियो फाइल को एंड टेम्पलेट एंड सेलेक्ट द टेम्पलेट। आपको उसके बाद टेम्पलेट सेलेक्ट करके पब्लिश करना होता है और रिजल्ट्स क्या मिलेगा, आवर वेबसाइट्स वाया बिल्ट इन एफटीपी क्लाइंट्स। इसके अंदर में कई सारे वीडियो प्लेयर्स के टेक्निक्स मिल जाते हैं, टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, जैसे राउंडेड, रेक्टेंगल, पोलराइड, मैक, फेसबुक एक्सेट्रा। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास इजी HTML5 वीडियो भी है जिसके थ्रू हम वीडियो को इंक्लूड कर सकते हैं। जैसा कि इसका नाम है, डेवलप एंड कन्वर्ट द वीडियोज इनटू HTML5 सपोर्टेड WebM, MP4 एंड OGG फॉर्मेट में सपोर्ट करता है। इट प्रोवाइड्स ऑल फॉर्मेट्स इन बैच, embed code and flash fallbacks. Plus, it features additional options such as the ability to publish video from the software interface by controls of the HTML video player। और भी ऑप्शंस आपको ये दे रहे हैं। ये सेलेक्ट द वीडियो थंबनेल, रिसाइज, आप वीडियो को रिसाइज कर सकते हो, वाटरमार्क ऐड कर सकते हो। द प्रोग्राम वर्क्स फॉर द विंडोज, मैक ओएस एंड इट कैन बी यूज फॉर द बिजनेस पर्पस। इस केस में आपको लाइसेंस लेनी होगी इसकी। विदाउट लाइसेंस आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। देखिए इसका इंटरफेस कैसा दिख रहा है। ऑप्शन HTML5 में चाहिए, कौन कौन सा फॉर्मेट चाहिए, वो सारे ऑप्शंस ये दे रखा है हमें। ऑटो प्ले का ऑप्शन देना है, नहीं देना है, ये सारा ऑप्शंस मिला हुआ है। द मेथड लिस्टेड अबव आर द सुटेड फॉर द बोथ नोविस एंड सेवी वेब डेवलपर्स। अब हर कोई का लोग इसको यूज कर सकता है, बट हाँ, जब तक आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक इन चीजों को आप नहीं समझ सकते हैं। सेल्फ होस्टेड video can hardly or deleted or republished outside of our own resources, but we won't reap the marketing benefits of additional video broadcasting। अब बात आती है कि एम्बेडिंग फ्लैश फाइल्स इन द वेब पेज। अब फ्लैश फाइल्स को आप वेब पेज में कैसे एम्बेड करते हैं, तो कई तरह के देयर आर मेनी वेज टू इंसर्ट द फ्लैश प्रोजेक्ट इनटू द वेब पेज। दिस पेज विल बी कवर सेवरल डिफरेंट मेथड्स इंक्लूडिंग यूजिंग द एडोब ड्रीमवीवर। इसको याद रखिएगा कि वेब फ्लैश के लिए हमें क्या, कौन सा प्रोग्राम की जरूरत होती है, एडोब ड्रीमवीवर की जरूरत होती है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से वेज हैं जिसके थ्रू हम फ्लैश को वेब पेज पे इंक्लूड कर सकते हैं। इंसर्टिंग फ्लैश इनटू अ ड्रीमवीवर पेज, इसके लिए क्या होता है कि इंसर्टिंग अ फ्लैश इनटू ड्रीमवीवर ज़्यादा टफ प्रोसेस नहीं है, आसान ही प्रोसेस है। विद इन ड्रीमवीवर यू हैव टू पुल डाउन द इंसर्ट मेनू एंड सेलेक्ट द मीडिया एंड देन सेलेक्ट द फ्लैश।
ठीक है? कुछ इस तरीके से ड्रीम व्यूवर के अंदर जाना है, इंसर्ट करना है, मीडिया करना है, फ्लैश करना है। ड्रीम व्यूवर विल प्रेजेंट us with the accessibility box. Use the title field to describe the project. यहाँ पे टाइटल में प्रोजेक्ट दीजिए, प्रोजेक्ट का टाइटल बताइए आप इसको। इंसर्टिंग फ्लेस इनटू द वेब पेज मैनुअली विद कोड, आप इसे मैनुअली भी कर सकते हैं, उसके लिए कोडिंग करने की जरूरत पड़ेगी। कि कई बार ऐसा होता है कि कंटेंट यूजिंग अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सीएमएस के थ्रू, सीएमएस स्टैंड्स फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, हम अपने कुछ फ्लैश मीडिया फाइल को इंक्लूड करना चाहते हैं वेब पेज पे, बाय टाइपिंग आउट द कोड, हम कोड टाइप करके भी कर सकते हैं। टू इंसर्ट द फ्लैश ऑनटू द वेब पेज और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम मैनुअली, वी फर्स्ट अपलोड द SWF फाइल टू अ वेब सर्वर यूजिंग अ प्रोटोकॉल कॉल FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और थ्रू एन अपलोड फ्रॉम द कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने SDW फाइल को अपने सर्वर पे अपलोड कर देना होगा, मतलब ठीक है। वंस वी हैव द यूआरएल, उसके बाद आपको उसका यूआरएल मिल जाता है फाइल का, ठीक है। एंड लाइक दिस सम फाइल नेम डॉट डब्ल्यू फॉर आवर ऑन यूआरएल, चेंज द विड्थ एंड हाइट, उसके बाद विड्थ एंड हाइट को चेंज कीजिए फ्लैश विड्थ में, और कुछ इस तरह की कोडिंग आपको करनी होगी। वहां पे आपको मूवी का नाम और वो एम्बेड सोर्स, एम्बेड क्लोज, और ये ऑब्जेक्ट को क्लोज, ऐसी कोडिंग आपको लिखनी पड़ेगी। ये कोड जरूर याद रखिएगा, मैं बताया जा रहा हूँ कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले एग्जाम के लिए। दिस हैव अ ब्लॉक ऑफ कोड यूजिंग द टू प्राइमरी टैग्स, इसके अंदर में दो टैग्स यूज किए गए, जैसा कि आप देख भी पाए, एक ऑब्जेक्ट टैग का इस्तेमाल हुआ और एक एम्बेड टैग का इस्तेमाल हुआ। ऑब्जेक्ट टैग क्या करेगा, यहाँ पे वेब स्टैंडर्ड फॉर एम्बेडिंग कंटेंट ऑन वेब पेज, बट द एम्बेड टैग क्या करेगा, एम्बेड इज द कैरी ओवर फ्रॉम द डेज ऑफ द नेटस्केप ब्राउजर, सो इट इज नॉट एक्चुअली वैलिड टैग इन अ वेब स्टैंडर्ड्स। However, it is still widely used today to embed the Flash content. फ्लैश कंटेंट के लिए इसका अभी भी इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये मल्टीपल ब्राउजर्स पे कंफर्टेबल है। Embedding flash media, so it validates a much better alternative that is a standard compliance is to include what's called comment tags, कहता है, and that are used by the Internet Explorer browser. This method is pseudo hack but conforms to W3 standard and helps to achieve the standardizations across the world wide web. तो कुछ इस तरह का आप comment tags यूज कर सकते हो, है ना। कि if I तो object type this and use this application, and if I object type this and use this, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो गया कि in this examples there are two locations which must swap out with the URL and our flash file. Also we should remember to set the correct width and height, ये भी हमें बताना पड़ेगा। We can also create our own web standards embed code using the validator online tool. A third method of embedding Flash, तीसरा मेथड क्या है, यूज सम जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग, कि जावास्क्रिप्ट कोड के थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं। एंड दिस इज जनरली सीम बेस्ट मेथड, और ये सबसे बेस्ट मेथड है अगर देखा जाए तो, है ना। कि बहुत ज्यादा हमें लॉट ऑफ इश्यूज जो हम फेस कर रहे हैं, बग्स फेस कर रहे हैं फ्लैश कंटेंट्स को मल्टीपल ब्राउजर्स में, तो ये सारी चीज यहाँ से हट जाएंगे, ठीक है। ब्राउजर दैट फोर्स दैट यूजर टू क्लिक ऑन द फ्लैश कंटेंट टू एक्टिवेट इट बिफोर दे कैन इंटरेक्ट इट, often this method is not possible to do with a content management system, जो संभव नहीं हो पाता है unless the feature is built on CMS. This code is to do this, and कोड के थ्रू क्या कर सकते हैं आप, वो सारा काम कर सकते हैं, लेकिन कोड आपको यहाँ पे नहीं बताया जाएगा। बट द मोर पॉपुलर टूल्स टू डू दिस, उसके लिए हम SWF ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। अब आइए देखते हैं कि एम्बेडिंग फ्लैश फाइल SW फाइल्स को हम कैसे एम्बेड करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हम फाइल को अपलोड करेंगे वेबसाइट्स पे, उसके बाद जब हमारा अपलोड हो जाता है तो हमें उसके यूआरएल्स को चाहिए, उसके बाद हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट की कोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, ये कुछ गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे लेस देन स्क्रिप्ट आएगा, जावास्क्रिप्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये सारे कोडिंग्स आपको करने हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं वो क्या आ गया, यहाँ पे कोड बेस हो गया, ठीक है। इसके बाद वैल्यू आ गया हमारा कि हम, ठीक है। इसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब ये देखिए सारे चीज़ आपके परम नेम वाले कोड लिखे गए हैं यहाँ पे, ओके, जावास्क्रिप्ट के अंदर में। रिप्लेस द एसडब्ल्यू फाइल लिंक विथ www अंडरस्कोर दिस विथ योर ऑन पाथ एंड फाइल नेम, तो यहाँ जो फाइल का नाम दिया गया, पाथ दिया गया है ना, इसको आप SWF फाइल के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये रहा एक कंप्लीट सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर 2। तो आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में भी हम बात करेंगे आने वाले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।